अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पेस्तो राइस की रेसिपी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इसके पहले मैंने पेस्तो पेस्ट और पेस्तो पास्ता का रेसिपी डाला हुआ है अपने चैनल पर, आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए पेस्तो राइस बनाना शुरू करते हैं। जिसके लिए यहाँ पर मैं ले लूँगी करीब 2 बड़े चम्मच तेल एक वॉक में, और इसमें मैं डाल दूँगी 1 बड़ा चम्मच दरदरा कूटा हुआ लहसुन। इसे थोड़ा सा भून लूँगी। उसके बाद यहाँ पर 1 बड़ा प्याज इस तरह से थोड़े बड़े टुकड़ों में काट कर ले लिया है, उसे डाल दूँगी। इसे हल्का सा ट्रांसलूसेंट होने तक पका लें। इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी कुछ सब्जियां, जैसे कि छोटे टुकड़ों में कटे हुए गाजर, छोटे टुकड़ों में कटे हुए बेबी कॉर्न्स, फिर थोड़े से यहाँ पर ब्रोकली ली है, थोड़े से मैंने छोटे टुकड़ों में काट कर शिमला मिर्च ले ली है। तीनों रंग की शिमला मिर्च यहाँ यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई एक अवेलेबल है तो उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें मैं डाल दूँगी कुछ मशरूम्स पतले स्लाइसेस में काट कर। इन सारी सब्जियों को हल्का सा भून लेना है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है इनको। तो यहाँ पर सब्जियाँ ऑप्शनल है, आपके पास जो भी 2-3 वैरायटी की सब्जियाँ अवेलेबल हो उसे यूज़ करके ये पेस्तो राइस बना सकते हैं। 2 हरी मिर्च मैंने डाल दी है बीच में से चीरा लगा के, जिससे कि हल्का तीखा फ्लेवर आ जाएगा। यहाँ पर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। सब्जियों के साथ अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। सब्जियाँ थोड़ी सी पक जाए, इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी पका हुआ चावल। तो यहाँ पर मैंने बासमती चावल लिया है, उसे पकाकर पूरी तरह ठंडा कर लिया है। आप बचे हुए चावल से भी पेस्तो राइस बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चावल एकदम खिले खिले बने हैं और पूरी तरह ठंडा कर लिया है मैंने इसे। और अब चावलों को सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसी के साथ डाल दूँगी पेस्तो पेस्ट। पेस्तो पेस्ट इटालियन हर्ब स्वीट बेसिल से बनता है ख़ास तौर पे, तो इसे आप घर पर भी आसानी से बना सकते हैं। मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी दी हुई है। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अगर आप इसमें थोड़ा सा तीखापन चाहते हैं तो तड़के में हरी मिर्च को बारीक काट कर भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए नींबू का रस भी ऊपर से निचोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना टेम्पटिंग लग रहा है। ये पूरा पेस्तो राइस बन जाने के बाद ये और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और टेम्पटिंग दिखेगा। इसमें थोड़ा सा चीज़ी फ्लेवर होता है क्योंकि पेस्तो पेस्ट में ढेर सारा पार्मेज़ान चीज़ पड़ता है, जिसका बहुत ही अच्छा सा यूनिक फ्लेवर होता है। तो यहाँ पर पेस्तो राइस बन जाने के बाद इसे मैं एक प्लेट में सर्व कर लूँगी। ऊपर से थोड़े से चाहें तो आप पार्मेज़ान चीज़ ग्रेट करके डाल सकते हैं। कोई भी नॉर्मल चीज़ अगर घर में अवेलेबल हो उसे भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। तो यहाँ पर पेस्तो राइस बनकर तैयार है। ऊपर से एक स्वीट बेसिल के पत्ते से इसे सजा लूँगी। तो इस तरह से आप पेस्तो राइस की रेसिपी घर पर ज़रूर ट्राई करें, सबको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।